हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो डाइजेशन का टॉपिक बचा हुआ था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम पुनः डाइजेस्टिव सिस्टम और उससे संबंधित ग्लैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप नए होंगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिएगा बच्चों, उस दिन मैंने आपको क्या बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था बेटा? डाइजेशन के बारे में बताया था, है कि नहीं? ठीक है, आज की क्लास में डाइजेशन प्लस ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलता है, प्लस क्या बात करेंगे इस टॉपिक से क्या क्या आईएमपी क्वेश्चन आ सकते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो आज की क्लास में 3 टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जो स्ट्रक्चर देख रहा होगा, ये बेटा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है। ये ह्यूमन बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है? स्ट्रक्चर है। इतनी बात क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो याद रखना, डाइजेशन की प्रोसेस में 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं बच्चों? 5। सबसे पहले क्या होता है? इंजेशन। ओके, फूड को क्या किया जाता है? इंटर करवाया जाता है। उसके बाद में क्या होता है बच्चों? इंजेशन माउथ पर होता है ना, माउथ से होता है स्टार्ट। उसके बाद डाइजेशन कहां पर होगी? स्टमक में। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? फिर उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहां पर होगी मेरे प्यारे बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन पर, जेजुनम में होता है। ओके, इतनी बात क्लियर। मेन क्या होता है आपका? जेजुनम में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अब उसके बाद में क्या होगा? एसिमिलेशन कहां पास होता है मेरे प्यारे बच्चों? वो होगी कहां पर? लार्ज इंटेस्टाइन पर। ओके, और उसके बाद लास्ट में तो डेफिकेशन, या फिर आप बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल। तो वो कहां पास होगी बच्चों? आपकी क्या होता है? रेक्टम से, रेक्टम प्लस एनस से होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी कि 5 स्टेप में क्या होता है? डाइजेशन होता है। अब देख लेते हैं कौन सी पार्ट का कितना रोल होता है डाइजेशन की प्रोसेस में। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिएगा, सबसे पहले बात करते हैं माउथ। माउथ की ओपनिंग से क्या होगी? फूड का इंटर होगा, मतलब क्या होगी? डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। आ गई बात समझ में? इंजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। और उसके बाद सबसे पहले रोल होता है किसका? टिथ का। किसका रोल होता है? टिथ का। आपकी बॉडी पर क्या होते हैं बेटा? 4 प्रकार की क्या होते हैं? टिथ प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। नंबर्स कितने होते हैं बच्चों? इंसीजर होते हैं 2, केनाइन कितने होते हैं? 1, और क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीमोलर होते हैं 2, और क्या हो जाते हैं अगर मोलर की बात करें तो 3। ये अपर जो अपर होता है वैसी लोअर जो अपर भी होगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं इसको, ये एक्चुअल में कितनी पार्ट का है? 1/4 पार्ट का बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूंगा तो आपको इसका टोटल पता चल जाएगा कितना होता है। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं बच्चों? 32। इतनी बात समझ में आए? लोअर जाके ये क्या है? लेफ्ट साइड की बात है। और उसके बाद लोअर जाके राइट साइड पर भी इतना ही मिलेगा आपको। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। तो बेटा टीथ का काम क्या होता है? जो भी आपने फूड खाया है, इंटर किया है, उसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करना। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टीथ का सबका क्या अपना अपना रोल होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो देखिएगा, इंसीजर क्या करता है? जो आप खरगोश वाली दांत देखते हैं ना, उसी का नाम क्या है? इंसीजर। ये सामने में होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? जी हाँ, ठीक है। खरगोश वाली दांत को ही क्या बोलेंगे? इंसीजर बोलते हैं। नंबर्स कितने हैं तो बच्चों? वन साइड पर नंबर्स कितने होते हैं? 2 होता है। इतनी बात क्लियर हो गया? ये क्या करता है? ठीक है, काटने का काम, कुतरने का काम करता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? क्या करने का काम करता है? कुतरने का, छोटा छोटा पीस बनाएगा। किसका? फूड का। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? और उसके बाद में क्या होता है? निबलिंग का काम किसका होता है बच्चों? ठीक है, नोचने का काम किसका होता है? कुछ फूड बहुत ज्यादा क्या होते हैं? टाइट होते हैं, तो उसको नोच नोच के क्या किया जाए? छोटे छोटे किया जाता है। उसका काम किसका है बच्चों? इंसीजर का है। किसका है? इंसीजर का है। इतनी बात क्लियर है? और 2 लोग क्या करते हैं बेटा? पीसने का काम करते हैं, ग्राइंडिंग का काम करेंगे। कौन कौन? प्रीमोलर प्लस मोलर। इसको डाढ़ा भी बोलते हैं, लोकल में हम लोग क्या बोलते हैं?
नॉर्मल सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, दाढ़ा बोलते हैं। इसी पर कैविटी होता है, पता है, बहुत पेनिंग भी होता है। तो इन सबको मिलाकर क्या करना है बच्चों, फूड को क्या करना है, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देनी है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट रोल होता है बेटा टंग का। टंग का काम क्या होता है, टंग क्या करता है, बोलस की फॉर्मेशन में प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, प्लस टेस्ट को भी क्या करता है, डिटेक्ट करता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, चेक करता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों। तो टंग का काम क्या होता है, बोलस की फॉर्मेशन करना, अच्छे से मिक्स आउट करना, चम्मच का काम करता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और क्या कर देता है उसको, उससे पता भी चलता है टेस्ट, क्योंकि इसमें छोटे छोटे टेस्ट पैपली होते हैं जो क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं टेस्ट को। उसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीजों का क्या होता है, चेकअप होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। बट यहाँ पर बेटा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, उसमें टंग का कोई रोल नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसोफेगस। इसोफेगस का क्या होता है, एक लॉन्ग टाइप का ट्यूब होता है। क्या होता है बच्चों, लॉन्ग टाइप का ट्यूब होता है। इसमें भी किसी प्रकार की डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होने वाला है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। एक और पार्ट आता है बच्चों, स्टमक। दिस इज द स्टमक, दिस इज द स्टमक, दिस इज द इसोफेगस। ओके, क्लियर है, बात समझ में आनी चाहिए। अब स्टमक पर सवाल आते हैं बच्चों, सो प्लीज केयरफुली सुनिएगा। स्टमक कैसे होते हैं बेटा, स्टमक का शेप कैसा होता है, जे शेप का दिखाई देता है। कौन सी शेप, इंग्लिश वर्ड का जो जे होता है वैसे ही दिखाई देता है। इतनी बात क्लियर है। सर इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बच्चों, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिख रही है बात आपको, इतनी बात क्लियर है। ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। कितने समय के लिए, 4 से 5 घंटे के लिए क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों, होनी चाहिए। आ गई बात समझ में। और इसकी दीवारें क्या होती है बेटा, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं स्टमक का। ओके, लेकिन मैं आज इसके पार्ट को डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही, बात की नहीं आ रही। और ये क्या था, म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या था, कवर्ड होता है। और इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं बच्चों HCl। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। इट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, सो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। ओके, बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों। ठीक है, HCl का बहुत ज्यादा रोल होता है किसमें, डाइजेशन में। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। ओके बच्चों, ये क्या करता है, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं जो फूड के साथ में इंटर किया है, उसको सबको किल करने का काम किसका होता है बच्चों, किसका होता है, HCl का। HCl का काम भी यही होता है कि वो डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्ट करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंस होते हैं, जैसे कि पेप्सिन होता है, ये प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का डाइजेशन भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बात याद रखना, HCl का क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, स्मॉल माइक्रोब्स को क्या करता है, ये किल करने का काम कर सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो अच्छे से याद रख लेना इसका, HCl का कार्य। HCl के कार्य आपके CG बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। डाइजेशन में प्लस माइक्रोब्स की किलिंग दोनों में हेल्प करेगा कौन, HCl। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। बात क्लियर है बच्चों। अब उसके बाद में अनडाइजेस्टेड फूड, आगे एक और आ गया बेटा, अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन पर चला जाएगा। लेकिन उससे पहले हम एक क्या करते हैं, लीवर को डिस्कस कर लेते हैं। किसको, लीवर को। लीवर हमारा ये वाला पार्ट है बच्चों, दिस इज द लीवर। और लीवर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ग्लैंड्स होते हैं। इतनी बात की, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी का। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। सो लिवर क्या होता है बेटा, लार्जेस्ट ग्लैंड होते हैं। ठीक है, वेट कितना होता है बच्चों, इसका जो वेट होता है 1.2 to 1.5, मतलब लगभग 1.5 किलो के आसपास क्या होता है, इसका वेट हो सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, आप लोगों को होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद में देखेंगे ये करता क्या है बच्चों, ये क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। क्या करता है बच्चों, बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके, डाइजेशन में। बाइल जूस के कारण ही क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो पाते हैं। इसका नेचर कैसा होता है बेटा, ये एल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का
होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे पैंक्रियाज के बारे में। तो चलिए मेरे दोस्तों इसके बाद बात करते हैं पैंक्रियाज के बारे में। सो पैंक्रियाज क्या होते हैं बच्चों, एक ग्लैंड्स होते हैं। इतनी बात क्लियर, दिस इज द पैंक्रियाज, दिस इज द पैंक्रियाज। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, सी शेप का होता है। कौन से शेप का होता है मेरे प्यारे बच्चों, सी शेप का होता है, स्टमक के नीचे होता है, स्टमक के नीचे होता है। ये इसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, कंपाउंड ग्लैंड बोला जाता है। क्योंकि ये क्या है, दोनों टाइप का क्या करता है, रोल प्ले करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दोनों टाइप का ग्लैंड्स की क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रेट करते हैं, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम का भी सिक्रीशन होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत सारे एंजाइम का सिक्रेट करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स भी सिक्रेट करते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और ये 3 टाइप का हार्मोन भी सिक्रेट करता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। देखिएगा कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोटिन नामक एक क्या होता है, हार्मोन सिक्रेट करते हैं। और तीनों का फंक्शन बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इंसुलिन का तो और सबसे ज्यादा होता है। इंसुलिन क्या करते हैं, शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। अगर इसकी लेवल कम हो जाए तो हमको शुगर की क्या हो सकता है, डिसीज हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होते हैं बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं बेटा, इसका भी बहुत बड़ा रोल है डाइजेशन में। मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन पर होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। साइज तो इसका बड़ा होता है, बट क्या होती है, इसकी जो विड्थ होती है वो छोटी होती है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। मैक्सिमम क्या होता है, डाइजेशन कहां पास होगी, ड्यूडिनम पर होता है। और मैक्सिमम क्या होता है, डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन कहां पास होगा, ड्यूडिनम पर। ओके, और मैक्सिमम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा, वो होता है जेजुनम पर होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद बात करते हैं बेटा, दिस इज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, दिस इज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहां पर होता है बच्चों, सीकम से पहले होता है, सीकम से पहले होता है। ओके, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। सीकम से पहले क्या होगी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। और ये क्या होता है बच्चों, वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, अवशेषी अंग होता है। क्या होता है, अवशेषी अंग। अब इसका क्या है, कोई एक प्रॉपर यूज नहीं रहा है। ठीक है, पहले ये क्या करता था, सेल वॉल के डाइजेशन में हेल्प करता था, बट अभी इसका क्या है, रोल नहीं के बराबर है, इसलिए हम इसको वेस्टिजियल ऑर्गन में काउंट करते हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। अब इसके कारण से बहुत सारे डिसीज होना स्टार्ट हो गया है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिए, वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आने वाली क्या है, पार्ट है। ठीक है, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम, इसमें एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं कौन कौन से क्या होते हैं पार्ट्स, कौन कौन से हार्मोन और एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है और उसका क्या रोल है।